शनि केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। धनु लगन वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए छठे भाव के लिए, तो इस प्रकार से कुछ आपको ये कंजक्शन दिखेगा आपके छठे घर में, जहां पर शनि केतु और चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होंगे। देखिए, इस प्रकार का कंजक्शन बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड है, अगर बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो कुछ हद तक इस कंजक्शन के आप काफी सारे फायदे उठा सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से बेसिकली जो आपको प्रॉब्लम रहेंगी, आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा। हो सकता है आपके बॉस या कलीग्स वगैरह के साथ भी आपकी उतनी अच्छी ना बने। ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा कठोरता के साथ ये कंजक्शन आपको लाइफ में आगे का पाथ दिखा सकता है। ऐसा कंजक्शन होगा तो जातक कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य वगैरह है उससे रिलेटेड दिक्कतों से भी परेशान रहेगा, स्पेशली जो मेंटल हेल्थ है उससे रिलेटेड। ऐसे जातक वास्तव में संघर्ष बहुत ज़्यादा करते हैं लाइफ में, और संघर्ष के बाद ही इनको सफलता मिलती है। लेकिन जब तक इनको सफलता मिलती है, तब तक ये केतु के पाथ को चुन लेते हैं। देखिए, शनि यहाँ केतु के साथ मिलके वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं। शनि चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, और केतु और चंद्रमा के मिलने से यहाँ ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। इस प्रकार का कंजक्शन जब भी बनेगा तो ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है आपके आर्थिक मामलों को लेकर भी। ऐसे जातक अक्सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अनुशासन हो सकता है। अगर शनि लेकिन वक्री हो गए, उस केस में कहीं न कहीं केतु का प्रभाव यहाँ शनि पर बढ़ जाएगा, और फिर शनि और केतु दोनों का ही फिर मूवमेंट आपके पंचम भाव की तरफ ही होगा। ऐसे में आपको देखना ज़रूरी होगा कि इनमें से कोई भी क्या पंचम भाव के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, क्योंकि उस स्थिति में फिर पंचम भाव से जुड़े कार्यों पर इनका प्रभाव पड़ सकता है। शनि आपके चार्ट में दूसरे और तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, और छठा घर में वैसे जब भी शनि स्थित होते हैं, चाहे अपने मित्र के घर में स्थित होते हैं या अपने स्वयं के घर में भी, तो शनि आपको बहुत ज़्यादा रिजिड बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं चैलेंजेस लाते हैं आपकी लाइफ में, स्ट्रगल लाते हैं। और ये स्ट्रगल आपका बहुत लंबे समय तक चलता है लाइफ में। इस प्रकार का कंजक्शन होगा तो जातक कहीं ना कहीं जो सेवा क्षेत्र है उससे जुड़ सकता है। जातक कहीं ना कहीं सफलता के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करेगा। वो आध्यात्म और तंत्र मंत्र की तरफ भी तेजी से अग्रसर होने वाला होगा, समय बढ़ने के साथ साथ या उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ। ऐसे में जातकों को अक्सर जो जो डेली लाइफ है या जो रूटीन लाइफ है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर शनि वक्री हो गए, उस केस में आप अपनी रूटीन लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेंगे। यहाँ चंद्रमा आपके चार्ट में हालांकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और वो आठवें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। चंद्रमा स्वयं उच्च की स्थिति में भी हैं। लेकिन चंद्रमा का आपको कोई विशेष लाभ आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ जो चंद्रमा है शनि से भी प्रभावित है और केतु से भी। अब कोई भी अन्य प्लैनेट का अगर प्रभाव पड़ेगा, दृष्टि वगैरह पड़ेगी आपके छठे घर पे, तो उससे भी चंद्रमा प्रभावित जरूर होंगे, जैसे कि यहाँ राहु का भी दृष्टि है। देखिए, इस प्रकार की कंडीशन में जब हम शनि चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं और जब केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं, अगर दोनों कंजक्शन को थोड़ा अलग अलग नजरिए से देखा जाए, तो शनि चंद्र कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन है यहाँ पे जो वास्तव में आपको कार्यों में बहुत ज़्यादा डिले करवा सकता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवा सकता है, और बाद में आपको ये रियलाइज होगा कि आपने जो मेहनत की, जो आपने हार्डवर्क किया, उसका पूरा पूरा रिजल्ट भी आपके सामने ना आ पाए। इस प्रकार से जातक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला हो सकता है। वो अपनी रूटीन की वजह से जो जो उसका कैरियर है उससे रिलेटेड लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। फिर ऐसा जातक अपने घरेलू मामलों पर भी बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, या उसकी जो ज़्यादातर लाइफ है वो रूटीन लाइफ में बिजी होने में ही चली जाती है। ऐसा जातक अक्सर अपने बॉस के साथ, कलीग वगैरह के साथ भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करेगा। साथ ही साथ उसके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होंगी जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए उसके कार्य क्षेत्र को लेके। और कभी कभी आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग वगैरह हैं, वो आपका फायदा भी उठा लेते हैं। इस स्थिति में जब आपके ऊपर कोई भी प्रकार की कर्ज जैसी स्थिति बनेगी या कोई भी बहुत बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में आएगा, तो उससे आप या तो घबरा जाएंगे या तो उसका सामना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कंपटीशन वगैरह का सामना करते हैं लाइफ में, तो आपको और भी ज़्यादा चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। शनि यहाँ चंद्रमा के कितने ज़्यादा क्लोज हैं वो आपको देखना होगा, और शनि चंद्रमा के जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ये कंजक्शन आपको और ज़्यादा मेहनती बनाएगा और ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा। हालांकि बाद में आगे चलकर आप में मैच्योरिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जब हम शनि चंद्र कंजक्शन को देखते हैं तो ऐसा जातक हालांकि काफी लेट तक निर्णय ले पाता है, बहुत ही लंबे समय तक सोच विचार के बाद ही वो किसी न किसी डिसीजन तक पहुंचता है। तो ये आपके कार्य में काफी बाधा डाल सकता है। इवन आपके कार्य में रुकावट होने की वजह से आपका कार्य का जो पाथ है वो बदल सकता है, या आप अपना जो डिसीजन है उसको भी चेंज कर सकते हैं लास्ट में, तो आपकी मेहनत इस तरीके से बेकार चली जाती है। जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं,
देखिए, केतु चंद्र कंजक्शन में क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी केतु अपने में समाहित कर रहे हैं और शनि की एनर्जी भी, इसलिए आप अपनी फीलिंग से, आप अपने इमोशन से काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो जाते हैं। आप कहीं न कहीं अपने आप को सोचने को लेकर, अपने आप की जो भी क्रियाएँ हैं आपकी रूटीन लाइफ़ से रिलेटेड या बाकी कुछ अन्य मामलों में भी, आपके कुछ रिश्तों में भी, उनसे आप काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो जाते हैं। आपको यहाँ प्रैक्टिकल बना रहना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब क्योंकि चंद्रमा की जो आपकी फीलिंग्स थी, आपकी जो इमेजिनेशन स्किल थी और बाकी कुछ अन्य जो भी चंद्रमा का कारकत्व था, उसको केतु ने अपने में समाहित किया। इसलिए आप स्वयं को उतना अच्छे से महसूस नहीं करा पाते खुद के लिए। और फिर जब केतु चंद्रमा से रिलेटेड आपकी क्वालिटीज़ को अपने में समाहित कर लिया, तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस एकदम से खो जाते हैं। इस स्थिति में आपके लिए चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, ऐसे में आपको अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे ध्यान देना होगा। अष्टम भाव में बैठा वगैरह कुछ मामलों में आपको मदद कर सकता है अब। बाकी आपको किसी भी दूसरे प्लैनेट का अगर प्रभाव है आपके अष्टम पे, तो उस पर भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। शनि आपके दूसरे घर और तीसरे घर के स्वामी होने के कारण आपको बहुत ही ज़्यादा कठोरता के साथ यहाँ रिजल्ट देते हुए दिखेंगे आपके चार्ट में। और अगर शनि की महादशा भी हो, तो और भी ज़्यादा आपकी लाइफ आपके लिए चैलेंजिंग होने वाली। अब इस प्रकार का कंजक्शन अगर छठे घर में है, तो उसका असर आपकी जो घरेलू लाइफ है, आपका जो मैरिज या आपका जो रिलेशनशिप है दूसरे लोगों से, उस पर ज़रूर ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ दृष्टि संबंध के हिसाब से भी बात करेंगे, तो शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है अष्टम पर। अष्टम पर दृष्टि आएगा तो शनि हालांकि अष्टम से जुड़े कार्यों के लिए आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं ये सब, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी आपका पीड़ित हो चुका है। इसलिए आपके लिए अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य करना या अष्टम भाव से रिलेटेड डिसीजन लेना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप थोड़े ज़्यादा मेच्योर होते जाते हैं और इससे आपका सिक्स सेंस बढ़ता जाता है, आपकी समझ बढ़ती जाती है। उसके बाद आप ज़रूर कहीं न कहीं अष्टम भाव से जुड़े कार्यों को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से फिर जो जो प्लैनेट आपका अष्टम में बैठा रहेगा, उसके लिए भी शनि आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाएँगे या बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं कठोर बनाएँगे, स्ट्रिक्ट बनाएँगे। तो अष्टम भाव के थ्रू जो-जो भी अब आपकी लाइफ़ में चेंजेज़ आ सकते हैं, उनके लिए आपको स्वयं ही ज़्यादातर एफर्ट्स करने होंगे। तो आप अगर मैरिड हैं, मैरिड के बाद अगर ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जीवन साथी आपको सपोर्ट कर दे या आपके ससुराल पक्ष वाले लोग आपको सपोर्ट कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला। बहुत ही कम चांसेस है कि अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन फिर आए। इसके बाद इनका प्रभाव आ जाता है आपके 12वें घर पे, बट ऑलरेडी 12वें घर में राहु स्थित होंगे। राहु स्थित होने के केस में क्योंकि राहु 12वें घर को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर राहु के साथ यदि कोई प्लैनेट आपका बैठा है 12वें घर में, तो वो प्लैनेट भी काफ़ी मल्टीप्लाई हो रहा है। उस प्लैनेट की एनर्जी या उस प्लैनेट का जो कारकत्व है वो काफ़ी मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे केस में हालांकि कोई भी प्लैनेट इनमें से, चाहे शनि हो, केतु हो या चंद्रमा, इनमें से कोई भी प्लैनेट का उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ केतु जो एनर्जी है उसकी कमी डेवलप कर रहे हैं। वो सारी की सारी छठे घर की एनर्जी को अपने आप में समाहित कर रहे हैं। लेकिन राहु का प्रभाव जरूर यहाँ रहेगा चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से राहु से तो प्रभावित जरूर होंगे और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से भी। इस प्रकार से फिर देखा जाए तो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अपना यहाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखा सकता है, क्योंकि उस ग्रह की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई हैं, वो ग्रह काफी मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब वो ग्रह इतना ज्यादा सक्षम है कि कहीं ना कहीं वो अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ दिखा पाएगा। साथ ही साथ क्योंकि अब जो राहु है, राहु का प्रभाव सिर्फ चंद्रमा पर ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे राहु इन ग्रहों को प्रभावित जरूर करेंगे, लेकिन इनके जो अगर केतु के साथ देखा जाए, तो राहु का 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल है प्रभाव उतना ही पड़ सकता है, उससे ज्यादा प्रभाव नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाएगा तो जो शनि का दृष्टि है वो आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। तो थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिश्तों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज डेवलप हो जाते हैं। आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, वो आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आते। इवन आप उनको ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। साथ ही साथ ऐसा शनि आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा, और जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे हो सकता है वो कभी कभी सही दिशा में ना हो। जब एक समय बाद आपका जब केतु एक्टिवेट होगा लाइफ में, लगभग 45 की एज, 48 की एज के आसपास, उस समय आप ये जरूर रियलाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शन बन रहा है वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है, मोक्ष की तरफ लेकर जा रहा है। ऐसा कंजक्शन आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट बहुत ही अच्छे से दे सकता है।
साथ ही साथ आप किसी का अगर भला करेंगे, अगर किसी को बहुत ज़्यादा लाइफ में सपोर्ट करेंगे, हो सकता है वो व्यक्ति आपको उतने अच्छे से सपोर्ट ना कर पाए या जिस प्रकार की आपकी उससे अपेक्षा है, वो उस तरीके की अपेक्षा आपको ना पूरी कर पाए। ऐसे केस में ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा रेयर भी है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। ऐसा कंजंक्शन है तो जहाँ तक अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता काम करते हुए, वो अक्सर मानसिक तनाव से घिर जाएगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी से घिर जाएगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा रेयर और एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कंजंक्शन ये माना जा सकता है।